तो हम अपने ट्रैक के इस आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। हम बैठे हैं गंगा नदी के साथ में, जिसको भागीरथी बोलते हैं, और मेरे बिल्कुल पीछे है गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर। ये इस ट्रैक का सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम पहले तपोवन गए, तपोवन जहाँ पे हमने माउंट शिवलिंग, माउंट मेरू, माउंट भागीरथी और ऊपर से गंगोत्री ग्लेशियर को देखा। अब वो वक्त आ गया है जब हम गौमुख गंगोत्री की बिल्कुल सामने बैठे हैं और ये अद्भुत नज़ारा अपने सामने देख सकते हैं। मैं बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का और बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा, और पूरे रास्ते हमें ये नदी दिखती रही, पर अब जाके ये मौका मिला है कि हमें बिल्कुल सामने ये गौमुख दिख रहा है, जहाँ से इस नदी की शुरुआत हो रही है। और ये वही नदी है जो यहाँ से शुरू होती है और कई हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके बंगाल पहुँचती है, और वहाँ से गंगा सागर पे बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। और इस टाइम जो मेरे सामने नज़ारा, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो जो सामने ओपनिंग है, जो ऐसे कर्व्ड शेप है, उसको गौमुख बोलते हैं, जहाँ से नदी की शुरुआत होती है। मैं उसके बिल्कुल सामने तक गया था तो बड़े बड़े ग्लेशियर उसमें टूट के गिरे हुए थे, बल्कि अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होते हैं तो आपको ग्लेशियर के टूटने की आवाज़ आती रहेगी। थोड़े थोड़े टाइम में जब बर्फ़ पिघलती है तो ये बड़े बड़े चट्टानों से जो पत्थर आके इस पे टिके हुए हैं वो नीचे नदी में गिरते हैं, और बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है उस टाइम पे। और जब मैं पहली बारी यहाँ पर पहुँचा और देखा, तो सबसे पहले मैंने आके इस नदी का पानी पिया और थोड़ा सा मुंह पे भी इसको छिड़का, ताकि थोड़ा अच्छा महसूस हो, क्योंकि ये जो जल है ये बिल्कुल ही प्योर है, बिल्कुल पवित्र है। इसमें कोई भी मिलावट, कोई गंदगी नहीं है, और बिल्कुल शीतल जल है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु थे, कुछ सन्यासी थे, जिन्होंने आके यहाँ पे डुबकी भी लगाई। हालांकि मैं ऐसा फ़िलहाल रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सडन बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, पर जो यकीन रखते हैं, जो करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके इस नदी में डुबकी भी लगाते हैं और कहते हैं अपने पाप धोते हैं, और फिर अपनी शुरुआत करते हैं जर्नी की वापस के लिए।